हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेठ आनंदराम जयपुरिया कॉलेज कोलकाता के बारे में। और आप सभी का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो आ चुका है, यानी आज है 12 सितंबर, 12 सितंबर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपना जो भी अप्लाई करना चाहते हो जयपुरिया कॉलेज में, तो जयपुरिया कॉलेज में आप सभी को पता ही होगा कि 3 शिफ्ट में कॉलेज चलता है, एक तो मॉर्निंग, डे और इवनिंग। ठीक है, तो तीनों शिफ्ट के लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप होता है। तो कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे हम लोग, वो हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, कंप्लीट डिटेल होगा, कहाँ पे क्या फिलअप करना होगा, सारा डिटेल कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे। ऑफिशियल साइट पे आपको फॉर्म फिलअप करके बताते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक जो भी डिटेल भरिएगा ध्यानपूर्वक भरिएगा। ठीक है, जो एडमिशन का सिलसिला होगा टोटली ऑनलाइन रहने वाला है, ऑफलाइन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिजिकल मोड में आपका एडमिशन नहीं होगा। और अप्लीकेशन फॉर्म का कोई आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा, और जो एडमिशन होगा टोटली मेरिट बेस होगा, यानी क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे, वहाँ पे आपको प्रॉपर आपको बताते हैं। तो अभी हम लोग ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं जयपुरिया कॉलेज के। तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको ऑनलाइन एडमिशन 2024-2025 करके आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इससे पहले आपका पोर्टल लाइव नहीं था, तो आज आपका पोर्टल लाइव हो चुका है। आपको सिंपल सा वेबसाइट पे आइएगा, नीचे देखिएगा राउंड कलर में बना होगा एडमिशन 2024-2025। ठीक है, तो वहीं पे आप क्लिक करके ये वाला वेबसाइट पे आप डायरेक्ट चले आइएगा। ठीक है, अब आपको देख सकते हो यहाँ पे, जैसा मैंने बताया कि जो अप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी शिफ्ट है, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट का है तो मॉर्निंग शिफ्ट का अलग फॉर्म फिलअप करना होगा, डे शिफ्ट है तो डे का अलग, और इवनिंग शिफ्ट है तो इवनिंग का अलग आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, सारे का सेम प्रोसेस है, मैं एक का बता दूंगा, बाकी आप अपने अनुसार जो भी शिफ्ट आपको अप्लाई करना है उस शिफ्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। ये ध्यान रखिए, मॉर्निंग जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और जो डे शिफ्ट है वो कोएड है, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, और इवनिंग जो शिफ्ट है वो सिर्फ बॉयज़ के लिए। ठीक है, तो ये आपका पता चल चुका है। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट जब आएगा तो नीचे आपको दिखेगा मॉर्निंग सेक्शन मेरिट लिस्ट, डे सेक्शन मेरिट लिस्ट, इवनिंग सेक्शन मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी कवर किया है। ठीक है, तो वो वाला वीडियो जरूर देखिए कब आपका मेरिट लिस्ट आने वाला है। उसके बाद रेगुलेशन क्या है 3 ईयर 4 ईयर प्रोग्राम का, उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इनटेक कैपेसिटी कितनी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन शेड्यूल, यहीं पे आपको पूरा प्रॉपर डिटेल मिल जाने वाला है। ठीक है, तो यहीं से आप देख सकते हो। हालांकि एक डिटेल वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया हुआ है, तो वीडियो आप जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कोई एक सेक्शन का ले लेते हैं, आपको जिसमें अप्लाई करना है आप अप्लाई कर लीजिएगा, सबका सेम रहता है। तो चलिए हम डे सेक्शन का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो कुछ ऐसा आपका पोर्टल मिलेगा, जो भी सेक्शन का आप सेलेक्ट करोगे सेम पोर्टल मिलेगा। ठीक है, अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे अप्लाई नाउ, और डेट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 12 सितंबर से आप अप्लाई करोगे, और 15 सितंबर के रात के 11:59 PM तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसी बीच में आपको अप्लाई करना है, 3 दिनों का टाइम है, ध्यानपूर्वक भर लीजिएगा। ठीक है, ये लास्ट मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अब आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे करना है, क्योंकि न्यू कैंडिडेट हो आप। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो यहाँ से लॉग इन करोगे, अभी आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, तो आपको अप्लाई नाउ करना है, यानी न्यू एप्लीकेंट। चलिए हम लोग न्यू एप्लीकेंट पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही न्यू एप्लीकेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको एडमिशन इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा ये यहाँ पे बताया गया, आगे हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। बाकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ के यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल इन्फॉर्मेशन पे टिक करना है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। चलिए हम लोग कर लेते हैं। अब आपका अलग पोर्टल दिखेगा, यहाँ पे आपको 5 स्टेप में कंप्लीट करना है अपना प्रोसेस। पहला स्टेप में फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। दूसरा में सेलेक्ट कोर्सेज, जो भी कोर्सेज में आपको अप्लाई करना अप्लाई कीजिएगा। ध्यान रखिए मल्टीपल कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है, एक कोर्सेज में अप्लाई करो या 2 कोर्सेज में। और ये भी कन्फ्यूजन आ रहा है कि तीनों शिफ्ट में अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई कर सकते हो, आप देख लो एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स जो रहेंगी वो इवनिंग में नहीं अप्लाई कर पाएंगी, बॉयज़ जो हैं वो मॉर्निंग में नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपने अनुसार देख लीजिए। फिर स्टेप 2 आपका स्टेप 2 में कोर्सेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्टेप 3 में अपलोड, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए उसको आप अपलोड कीजिएगा। स्टेप 4 में आपका चेक कर लीजिएगा जो भी आपने डिटेल डाला है सही डाला है या नहीं। कंफर्म करने के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं पाई, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। उसके बाद स्टेप 5 में
प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म अपना कर लीजिएगा। जो भी आपने एप्लीकेशन किया उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या क्या अपलोड करना है डॉक्यूमेंट ये देख लीजिए। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए 30 KB में JPG फॉर्मेट में, सिग्नेचर चाहिए 20 KB में JPG फॉर्मेट में, क्लास 10th का एडमिट कार्ड, क्लास 12th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। PWD सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट जो भी आप अगर अप्लाई करोगे तो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए इफ़ एप्लीकेबल, मतलब जो लोग आउटसाइडर हैं, मतलब कोलकाता वेस्ट बंगाल बोर्ड के अलावा जो लोग दिए हुए हैं एग्जामिनेशन उनके लिए, ठीक है। मतलब जो आउटसाइडर है, कोलकाता के आउटसाइडर, सारे डॉक्यूमेंट जो है फ़ोटो सिग्नेचर को छोड़ के उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया उसका 150 KB में आपको चाहिए JPG फॉर्मेट में। तो अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत सारे ऐप हैं उसके द्वारा आप कन्वर्ट करके रख लीजिए, तब आप अप्लाई करने जाइए, ठीक है। अब आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेंट हो तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्या क्या फिलअप करना है ये समझ लीजिए। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम है तो पूरा फर्स्ट नेम लिख लीजिए, मिडिल लास्ट नेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे रेड कलर का स्टार है उसको कंपल्सरी फिलअप करना है। मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, एक्टिव दीजिएगा क्योंकि जो भी फ्यूचर में आपका नोटिफिकेशन मिलेगा यहीं पे मिलेगा, मोबाइल और ईमेल पे आपका यूज़र आईडी यहीं पे आएगा, ठीक है। बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लीजिए, ईयर कौन से साल में आप पास हो तो ये ध्यान रखिए 2021 तक के कैंडिडेट एलिजिबल है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और 10+2 का रोल नंबर डाल के यहाँ पे सबमिट कीजिए, ठीक है। हम लोग डिटेल डाल के लेके चलते हैं आपको आगे। अब आगे आपको OTP को फिलअप करना है, ठीक है। तो आपके मोबाइल पे और ईमेल पे OTP आएगा, ठीक है। तो OTP को यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा जैसा मैंने फिलअप कर लिया और आपको सबमिट एंड लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम लोग सबमिट एंड लॉगिन कर लेते हैं। तो अब आप आ जाते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के लिए, ठीक है। तो अब आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरा फिलअप कर लेना है, ठीक है। अब बताते हैं क्या क्या आपको फिलअप करना होगा। ऊपर तो आपका नाम आएगा जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाला है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी जो भी, अगर कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, इशू डेट आप लोग करना है। अगर इकोनॉमिकली EWS से हो तो यस नो कर लीजिएगा यहाँ पे। PWD से हो तो यहाँ पे कर लेना है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी अगर आपका जो भी है वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिलअप करना है। यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर ऐसे कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स लेवल जो भी है वो कर लीजिएगा। क्लास 10th स्टैंडर्ड मार्क्स परसेंटेज जितना आपका आया है वो यहाँ पे आपको कर लीजिएगा। अब कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन पे आ जाइए आप। तो कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन में आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर दिखेगा, ठीक है। वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। गार्जियन हम अपना डाल लीजिएगा, गार्जियन मोबाइल नंबर अपना कर लीजिएगा। नीचे आइएगा तो बोर्ड काउंसिल पे आइएगा आप डायरेक्ट। तो बोर्ड काउंसिल में आपका जो भी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी बोर्ड था वो आपने डाल लिया, वो आपका दिखेगा जो रजिस्ट्रेशन टाइम में आपने किया हुआ था। उसके बाद स्कूल नेम, यूनिवर्सिटी से अगर कभी रजिस्टर हो तो वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्लास 12 स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन मार्क्स आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हो इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास रहना चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज जो है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो 3 सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वो कर लीजिएगा। फुल मार्क्स यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद जो भी ऑब्टेन किए रहोगे वो अपना डालिएगा। थ्योरी का कितना है, प्रैक्टिकल में कितना है, थ्योरी में टोटल मार्क्स कितने हैं, फुल मार्क्स उसमें ऑब्टेन कितने किए हो, ये सारा अपने अनुसार डाल लीजिएगा। कोई गलती नहीं करना है क्योंकि यही मार्क्स के बेसिस पे आपका जो कोर्स आप सेलेक्ट करने जाओगे वही कोर्स आपका दिखेगा कि ये कोर्सेज में आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक भर लीजिएगा। कहाँ जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो कमेंट करके आप हमें बताना या इंस्टा पे स्क्रीनशॉट भेजना, भैया यहाँ पे क्या फिलअप करना है आप हमसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा पर्सनली, ठीक है। गलती नहीं करना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट कर लेना है, यही आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पासवर्ड सेट करोगे यहाँ पे टिक करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा तो आपके ईमेल और आपके फ़ोन नंबर पे यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उसको सेव करके रख लेना है, ठीक है। ये फिलअप कर लेते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके चलते हैं। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करोगे तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ये हम लोग बता देते हैं। स्टार्टिंग में हालांकि मैंने बताया था जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने से पहले। तो देख लीजिए, फ़ोटोग्राफ जो है 30 KB में डालना है आपको JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर 20 KB में। उसके बाद एज प्रूफ क्लास 10th का एडमिट कार्ड दीजिएगा 150 KB में, ठीक है। क्लास 12th का मार्कशीट दीजिएगा 150 KB में। माइग्रेशन सर्टिफिकेट दीजिएगा 150 KB में। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर लेना है, ठीक है, कंटिन्यू कर लेना है। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं अपलोड, फिर आगे आपको लेके चलते हैं। अब जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए, यानी अब आप लास्ट स्टेप पे आ चुके हो।
अब आपको प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपने मार्क्स डाला है, जो भी आपने स्ट्रीम डाला है, उसी के बेसिस पे आपका जो भी प्रोग्राम होगा यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रोग्राम यहाँ पे सेलेक्ट कैसे करना है ये हम समझा देते हैं। प्रोग्राम कोर्स में आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका चाहिए। जैसे बीकॉम चाहिए तो यहाँ पे बीकॉम कर लीजिए। मेजर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, वेट अ मिनट। हाँ, तो मेजर सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको फिर नीचे आप आ जाइएगा, ऐसा ही होता है। वेट अ मिनट। तो यहाँ पे आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 ही मिलेगा। ठीक है, माइनर 1 माइनर 2 सब्जेक्ट में। उसके बाद आपको सिलेक्ट एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स AEC 2 आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा कर लेना है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे आपको जो भी करना है कर लीजिए। मान लीजिए मुझे हिंदी लेना है तो हिंदी करके यहाँ पे ऐड टू एप्लीकेशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो यूज योर सब्जेक्ट हैज़ बीन एडेड इन योर एप्लीकेशन, यू मे अप्लाई अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, यू नीड टू क्लिक ऑन कन्फर्म बटन टू कन्फर्म सेलेक्टेड सब्जेक्ट। तो ऐसा ही कर लेना है। तो ऐसे ही जितने सब्जेक्ट को आपको ऐड करना है तो ऐड कर लीजिएगा। BA में के सब्जेक्ट को ऐड करना है तो आप ऐड कर लीजिएगा। आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से वहाँ पर दिख जाएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होगे तो आपका ऐड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जो भी करना है कर लीजिएगा। मान लीजिए गलती से आपने ऐड कर दिया सब्जेक्ट तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा तो वो वहाँ पे शो कर जाएगा। तो कोर्सेज वाइज वो लोग दे देंगे कि ये कोर्सेज में ये कैंडिडेट के सिलेक्शन हुआ है। तो जब मेरिट लिस्ट आएगा तो वहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जितने कोर्स सेलेक्ट करना है कर लीजिएगा। मैंने एक करके आपको सिंपल सा आपको बता दिया है। अब आपको जितना सेलेक्ट करना है आप कर लीजिएगा अपने अनुसार। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा और आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे आप प्रिंट कर लीजिएगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म। आपका यहाँ पे फॉर्म जो होगा वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो होप ये डिटेल आपको समझ में आया हुआ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया। ठीक है, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे बताने के लिए। तो कभी कभी साइट थोड़ा सा स्लो चल रहा था तो इसीलिए मुझे टाइम लग गया। आप टाइमिंग भी देख रहे होगा, कभी अलग टाइम कभी अलग टाइम। इसलिए क्या रहता है ना, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी मुझे भी मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए आपके लिए इतना तो करना बनता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे जैसे जैसे आपका अपडेट आता है बताया जाएगा। जो भी आपको शिफ्ट में अप्लाई करना है, डे मॉर्निंग इवनिंग जो भी अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी को आपको फुलफिल करना है। एलिजिबिलिटी कैसे चेक करना है वो ऑलरेडी हमने बता दिया है। ये ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग गर्ल्स के लिए, डे कोएड है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, और इवनिंग सिर्फ बॉयज़ के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।